कानपुर नगर के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित हेडेड स्कूल वाली रोड के ठीक सामने वाली रोड जो केस्को की ओर जाती है, इसी रोड पर ईसाई मिशनरी के मैरी एंड मैरी स्कूल की विवादित जमीन पर कब्जा करने के मामले में पत्रकार अवनीश दीक्षित समेत दर्जनों लोगों के विरुद्ध 2 मुकदमे थाना कोतवाली में दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अवनीश दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको जोड़ते हैं संवाददाता कमलेश फाइटर से, और वह हमें दिखाएंगे कि किस विवादित स्थल का मामला है जिस मामले में पत्रकार अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उस जगह से जिस जगह को विवादित बताते हुए वहां पर कब्जा करना दर्शाते हुए कानपुर नगर के पुलिस प्रशासन ने पत्रकार अवनीश दीक्षित को जेल भेजा है। इस समय हम खड़े हुए हैं थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित उसी संपत्ति पर जिसका एड्रेस है 15/62 सिविल लाइंस। आप देख सकते हैं ये संपत्ति नामचीन स्कूल हेडेड के ठीक थोड़ा आगे है, और हमारे कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 15/62 सिविल लाइंस कानपुर नगर परिसर की जमीन बिकाऊ नहीं है, किसी भी संस्था से खरीद फरोख्त करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले में पत्रकार अवनीश दीक्षित समेत कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अब चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि कब क्या कैसे क्या कुछ घटित हुआ है। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री और अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित को अचानक से रविवार शाम को कानपुर कोतवाली पुलिस ने फोर्स के साथ हिरासत में ले लिया और उन्हें कोतवाली ले आई। जैसे ही अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी का पता पत्रकारों को चला, वैसे ही धीरे धीरे हजारों की संख्या में पत्रकार कोतवाली थाने पहुंच गए और जमकर उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस और पत्रकारों के बीच काफी गहमा गहमी का माहौल भी रहा। शहर भर में यह चर्चा फैल गई और जानकारी पाकर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे भी थोड़ी देर में कोतवाली पहुंच गई। बता दें, पत्रकारों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और पीएसी बल भी मौके पर तैनात किया गया। जब आप परेड चौराहे से आगे इसको प्रॉपर्टी का मतलब लगभग जो है लगभग 6 बीघे के आसपास 3 से ऊपर एकड़ की, जिसमें 2014-15 में एसडीएम की जांच हुई है, प्रॉपर्टी माना। वो प्रॉपर्टी ये है कि 2 पार्टी है उसमें, एक मिस्टर सैमुअल है, एक मिस्टर इमैनुअल है। 1810 या 1820 के आसपास वो प्रॉपर्टी जो 90 साल के लीज पे उस क्रिश्चियन मिशनरी को दी जाती है। फिर उसका कब्जा 15 साल का और उसका एक्सटेंशन होता है। मैं एकदम एग्जैक्ट सुन लीजिए बात सुनिए। वो एक्सटेंशन होता है, वो प्रॉपर्टी एक्सटेंशन होने के बाद क्योंकि वो रजिस्ट्री नहीं है, ब्रिटिश पीरियड में वो लीज दी गई। ब्रिटिश पीरियड के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है जो उस सरकार की प्रॉपर्टी थी वो सरकार की प्रॉपर्टी हो गई, भारत सरकार की। सुन लीजिए मेरी, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, ये लीज खत्म हो गई। उन्होंने तहरीर दी तहसीलदार के स्टाफ के द्वारा, उसका मुकदमा लिखा दिया। उसके बाद जो सैमुअल है उन्होंने तहरीर दी, उस पर मुकदमा दिया। ये पूरा का पूरा जो इशू है लगभग 1 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी का है। पत्रकार अवनीश दीक्षित पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनकी मुकदमा अपराध संख्या 156/2024 बीएनएस की धारा 329(4) व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3 और 4 है। इस मुकदमे को लेखपाल विपिन कुमार की तहरीर पर दर्ज किया गया है, जिसमें हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मॉरिश एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, अवनीश दीक्षित, जितेश झा, मोहित बाजपेयी, संदीप विक्की, चार्ल्स अब्बास, जितेंद्र और 20 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। लेखपाल ने इन सभी पर आरोप लगाया है कि इन सभी ने जबरन नजूल की भूमि पर कब्जा कर रखा था। दूसरा मुकदमा बीएनएस की विभिन्न धाराओं में सैमुअल गुरुदेव नाम के व्यक्ति की तहरीर पर हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मॉरिश एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, अवनीश दीक्षित, जितेश झा, मोहित बाजपेयी, संदीप विक्की, चार्ल्स अब्बास, जितेंद्र और 20 से 25 अज्ञात लोगों के नाम पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में भी
जबरन कब्जा करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज, कीमती सामान उठा ले जाने का आरोप लगा है। पुलिस ने पत्रकार अवनीश दीक्षित को सुबह 5 से 6 बजे के बीच मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। कोतवाली में मौजूद लोगों की माने तो पत्रकार अवनीश दीक्षित खुद को निर्दोष बताते रहे और उनका कहना था कि वह मौके पर कवरेज करने गए थे। चलिए अब आपको जोड़ते हैं कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और महामंत्री सरस बाजपाई के साथ, और साथ ही जॉइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र से। इस समय हम बात करेंगे कानपुर प्रेस क्लब के महामंत्री जी से कि उनका क्या कहना है जो अवनीश दीक्षित जी की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहना चाहते हैं महामंत्री जी? देखिए, कल देर रात हम लोगों को पता लगा कि अवनीश दीक्षित को एक मामले में कोतवाली लाया गया है, तो हम लोग वहाँ गए भी, अधिकारियों से बातचीत भी हुई, कुछ गंभीर धाराओं में उनके रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि ये वहाँ पर गए, कोई ज़मीन का विवाद था और इनका ये कहना है कि कवरेज के लिए गए थे। तो हम लोगों ने यही कहा है कि जो भी रिपोर्ट दर्ज हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दूध का दूध और पानी का पानी जो हो वो सामने आए। तो ये पहले जेल भेज दिया कि पहले जांच करनी चाहिए थी? देखिए, ये तो जानकारी ही में नहीं हुई ना, ये तो कोई पहले से पता ही नहीं था ना ये चीज। अचानक वो लोग गए, अवनीश जहाँ पे थे उनको उठा के कोतवाली लाए, है ना। अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत पुरानी ज़मीन का विवाद था, इसमें जो भी हो टेक्निकल मामला हम लोग बहुत कुछ अभी नहीं जानते हैं। तमाम लोगों से इसमें मशवरा हम लोग कर रहे हैं। प्रेस क्लब के अन्य पदाधिकारी जी, अध्यक्ष जी वगैरह से बातचीत हुई है, वो लोग भी कल से इसी प्रकरण पे लगे हुए हैं। मानना ये है कि जो कुछ हो निष्पक्ष तरीके से जांच हो और चीज़ें सामने आए। कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस बाजपेयी जी से भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मामला रहा है, क्यों अवनीश जी को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला रहा सर? देखिए, कल मैं दिल्ली में था तब फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कुछ विवाद हुआ है। फिर शाम को करीब 10:30-11 बजे एक फ़ोन आया, तब ट्रेन पे ही था मैं, कि ऐसे ऐसे अवनीश को गिरफ्तार किया गया है। अवनीश जुझारू पत्रकार, पहलू पत्रकार और हमेशा सबके लिए खड़ा होने वाला पत्रकार। अब क्या स्थितियाँ हुई हैं, क्या गिरफ्तारी हुई जिस मामले में, उसकी अब चूँकि गिरफ्तारी हो गई है और उसको सुबह जेल भेज दिया गया। अब कैसे क्या स्थिति बनी कि अवनीश कितने बड़े अपराधी थे कि सुबह 6 बजे उनको रिमांड लेके जेल भेजा गया है। आज कुछ अधिवक्ताओं से बात हुई क्योंकि इसमें कानूनी जानकारी ज़्यादा होगी। इन अवनीश का पूरा मुकदमा पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सब लोग देख रहे हैं उसको, और इसमें उनको न्याय दिलाया जाएगा। और जो ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर ये बात है कि मुकदमा किसी कब्जे को लेके था, 2 पक्षों में विवाद था, तो अगर जो उसमें रह रहा है जिसने मुकदमा लिखाया है वो भी अवैध कब्जादारी हुआ, अगर इन पे मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा उस पर भी दर्ज होना चाहिए था और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। हम लोग यही मांग करते हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, किसी को बेवजह परेशान ना किया जाए, क्योंकि कानपुर वो नगरी है जहाँ एक से एक क्रांतिकारी पत्रकार हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पत्रकारिता की, भगत सिंह जी ने पत्रकारिता की, पहला अखबार हिंदी का कानपुर के ही लोगों ने निकाला। कानपुर की पत्रकारिता का एक सुनहरा अक्षर से लिखा गया नाम है। अब ये स्थितियाँ जो बनी हैं, इसकी गहराई तक जांच करने के लिए कि है क्या, पुलिस तो अपनी जांच कर रही है, हम लोग भी अपनी जांच करा रहे हैं। एक टीम इसके लिए लगाई गई है जो पत्रकार मतलब रिपोर्टिंग में जुड़े रहे हैं। उनमें एक व्यक्ति वो भी होगा जो लॉ की रिपोर्टिंग करता, कानूनी की, वो बिंदुवार 3 दिन में रिपोर्ट देगा, उसके आगे देखा जाएगा क्या क्या कार्रवाई की जाए। तो चलिए अब आपको हम जोड़ते हैं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र जी से कि उनका भी क्या कहना है, उनका भी पक्ष आया है और उन्होंने बहुत कुछ क्लियर किया है, वो आपके सामने है। कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नरेट में सिविल लाइंस में एक विवादित ज़मीन है, मैरीमैन स्कूल करके, और ये काफ़ी पुरानी ज़मीन है। ब्रिटिश टाइम में जो है इस ज़मीन को लीज पर वुमेन यूनियन मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका WUMS को लीज पे दिया गया था, और इसके 2 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए, यूनाइटेड फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विसेज व इंटरसर्व अमेरिका, और इन दोनों में जो है इसका डिस्प्यूट हुआ लैंड के पोजीशन को लेकर के।
आपस में जो है इनका झगड़ा चल रहा था। मीनवाइल जो इंटर सर्व अमेरिका है, इसमें एक हरेंद्र मसीह नाम के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो जो पत्रकार थे अवनीश दीक्षित, उनको कर दी गई थी। और कल उसी प्रकरण में जो है अवनीश दीक्षित और उनके साथ काफ़ी लोग उस ज़मीन पे, विवादित ज़मीन पे गए, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे गए। और वहाँ पे जाने के बाद जो है जो गार्ड था उसके साथ मारपीट हुई, बंधक बनाया गया। और जो पूर्व में वहाँ लोग निवासित थे उनके साथ जो है वो बदतमीजी हुई, जो उन्होंने तहरीर दी उस पर हमने एक अभियोग जो है उनकी तरफ से। और तदनुसार उसी समय जो है वो जब ये झगड़े की सूचना पुलिस को आई तो पुलिस भी मौके पे पहुंची और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने जो है वो बताया, क्योंकि ज़मीन से संबंधित प्रकरण था और इसमें पूर्व में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जांच भी कर चुका था। तो एडीएम सिटी और एसडीएम और तहसीलदार वो भी पहुंचे, उन्होंने भी पूरे प्रकरण की जांच की। और जांच करने पे इसमें 2 अभियोग जो है वो पंजीकृत हुए। एक अभियोग जो वहाँ पे लोग निवासित थे उनकी तरफ से, जिसमें कि जो है वो मारपीट और अन्य धाराएं थी, जिसमें बीएनएस के तहत 157/24, 191(2), 127(2), 324(4), 310(2), 61(2), 352, 351(2), 308(2), 329(4) और 74 बीएनएस जो है वो पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें राजस्व लेखपाल है, उनकी तहरीर पर एक अभियोग 329(4) का भी पंजीकृत किया गया। चूँकि वहाँ पर ये स्वयं मौजूद थे अवनीश, और इनके द्वारा जो है वो उस ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी कराया गया था। और ये चूँकि विवादित ज़मीनों का उस ज़मीन की जो आज की डेट में मार्केट कॉस्ट होगी वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट है। तो ये वहाँ इस परिप्रेक्ष्य में गए थे कि वहाँ पे कब्ज़ा किसी तरह से जो है बदल दिया जाए और फिर उसके बाद जो है ये आगे उसको अपना पर्पस सर्व करें। तो इसमें जो है वो कल उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको जो है वो जुडिशल रिमांड के लिए माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसमें उनको जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी इसकी जांच चल रही है और अभी जो प्रारंभिक जानकारी निकल के आई है कि ये जो है वो काफ़ी बड़ा रैकेट है और इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं और अन्य लोगों के भी अभी इसमें नाम आने की संभावना है। बहरहाल इसमें जिन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा कल कुछ पत्रकार बंधु भी जो है वो कोतवाली पहुंचे थे। वो ये पक्ष जानना चाहते थे कि पूरा घटनाक्रम क्या है और क्या जो है वो वाकया हुआ है, जिसमें डीसीपी पूर्वी के द्वारा और जो संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा जो है उनको विस्तार से बताया गया। और बताने के बाद जो है सभी पत्रकार संतुष्ट थे और अपने घरों को चले भी गए थे। मेरी भी कुछ पत्रकार बंधुओं से और जिसमें प्रेस क्लब अध्यक्ष उनसे भी बात हुई थी, तो उनको भी सारी चीज़ें बताई गई थी। कुल मिलाकर के जो है ये प्रकरण काफ़ी गंभीर है और चूँकि राजस्व विभाग के द्वारा इसमें स्वयं FIR कराई गई है और ये ज़मीन जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, जिसमें भूमाफियाओं की नज़र थी। उसी घटनाक्रम में जो है कल ये घटना हुई है। इसको देखते हुए जो है वो इसकी आगे जो है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो इसमें शेष बचे हुए उनकी भी जो है वो शीघ्र गिरफ्तार की जाएगी। तो आपने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरिचंद जी के बयान भी सुन लिए होंगे। इसके साथ ही आपने हमारी खबर में ये भी देखा होगा कि क्या कुछ कहना था प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी जी का, महामंत्री जी का। और इसके साथ ही हमने आपको वो जो 2 FIR दर्ज हुई वो भी दिखाया है। फिलहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है। वहीं पत्रकारों का कहना है कि सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी है कि वह कानूनी सलाहकारों की जानकारी लेकर के सबसे पहले बेल आउट करें अवनीश दीक्षित जी को। अब इसमें आगे क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज ही सब्सक्राइब करें जन एक्सप्रेस डिजिटल फाइटर जी कहीन YouTube चैनल को और देखें शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।